खट्टर साहब वोट मांगने आ रहे हैं तो जनता को डिस्ट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं। दूर पहुंच करके बच्चों के साथ क्या दुर्गति होती है, यहाँ पे परिवार तो दुखी होता ही होता है और साथ में बच्चा वहाँ पे सफ़र करने का काम करता है। पन्ने की बात छोड़िए, घर घर में हमारा कार्यकर्ता जाकर के 9.5 साल की नाकामी को पेश करने का काम करेगा। और सेटिंग की बात हम जेजेपी के मुंह से तो बिल्कुल ही नहीं सुनना चाहेंगे। भूपेंद्र हुड्डा जी ने उन पे कमेंट कर दिया है और वही असलियत भी है। वो यहाँ वोट काटने आए हैं, कोई जनता उनका बिल्कुल साथ नहीं करेगी। जी, आज हमारा घरौंडा विधानसभा का पूरा क्षेत्र तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जमुना के इलाके में हमने लगभग 16 गाँवों के करीब आज कवर करने का कोशिश की है। और जनता का, बड़ों का, बुज़ुर्गों का, नौजवानों का भरपूर समर्थन दिव्यांशु जी को मिलने का हमारे देखने को मिला। और प्रत्येक कार्यकर्ता ने जिस गांव में हम गए, सबने पूरा आश्वासन दिया कि हम खुद दिव्यांशु बनकर करके 9.5 साल की नाकामी खट्टर साहब का एक कच्चा चिट्ठा लेकर घर घर जाने का काम करेंगे और दिव्यांशु जी को संसद में भेजने का काम करेंगे, ताकि वो करनाल लोकसभा की प्रत्येक नौजवान की एक बुलंद आवाज़ बन करके संसद की देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ करके हमारी आवाज़ को उठाने का काम करें। तो ऐसे जो ज्वलंत है अभी जी मुद्दे, तो मैं पूछना चाहूँगा कि कोई काम ही बताने को नहीं है। खट्टर साहब वोट मांगने आ रहे हैं तो जनता को डिस्ट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट भगोड़ा है। भगोड़ा क्या है, यहाँ पे आने वाला है, 2 मिनट में आ रहा है, पकड़ लें। तो ये तो एक जनता को कुछ बताने को उनके पास है नहीं कि 9.5 साल में काम क्या कर रखे दिया उन्होंने करनाल की जनता के लिए या पूरे प्रदेश की जनता के लिए। अगर हल्के की बात की जाए विधानसभा क्षेत्र घरौंडा की, तो क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं बीजेपी सरकार में नहीं हो पाए? देखो, मैं कहना चाहूँगा कि लोकसभा का चुनाव है तो इसमें मुद्दे थोड़े से बड़े रहते हैं। वो क्वेश्चंस हम विधानसभा स्तर पर जाएंगे, लोग उस मुद्दे पे आए तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारी करनाल लोकसभा के अंदर, देखिए, लोकसभा जो उम्मीदवार होता है या फिर MP होता है उसकी जिम्मेदारी होती है पूरे लोकसभा की। मेरा घरौंडा के आप पूरे लगते गाँवों को देखेंगे तो प्रत्येक घर के अंदर एक ये चर्चा है कि अपने बच्चे को ज़मीन बेच करके बाहर भेजने का हर परिवार के अंदर एक सवाल या निशान आता है और किसी ना किसी तरीके से परिवार मजबूर हो करके अपने बच्चों को भेजने का काम करता है, जो कि आपने डंकी फिल्म में भी देखा होगा कि असलियत क्या है, कि दूर पहुंच करके बच्चों के साथ क्या दुर्गति होती है। यहाँ पे परिवार तो दुखी होता ही होता है और साथ में बच्चा वहाँ पे सफ़र करने का काम करता है। तो यही हमारा सबसे मेन मुद्दा करनाल पार्लियामेंट के लिए। लेकिन दूसरे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं गुटबाजी सामने जरूर आ रही है। कोई गुटबाजी कांग्रेस में ना तो कभी थी और ना ही मैं कहना चाहूँगा कभी नहीं थी। वो एक अपना पार्टी के अंदर सबको अपने आप को मजबूत दिखाने की एक लड़ाई होती है और वो सामान्य सी प्रक्रिया है कि हर एक पार्टी के अंदर वो होता है। जहाँ तक चुनाव में आने की बात होती है तो पूरी पार्टी एकत्रित हमेशा से पहले चुनाव लड़ती आई है और आगे भी भाजपा सरकार के खिलाफ तमाम कोई गुटबाजी नहीं है। सब लोग नेता एक मंच पर, बीजेपी अपने पन्ने तक पहुंच चुकी है, घर घर तक पहुंच चुके हैं। जी, पन्ने की बात छोड़िए, घर घर में हमारा कार्यकर्ता जाकर के 9.5 साल की नाकामी को पेश करने का काम करेगा। और हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, जो हमने हुड्डा साहब ने भी हरियाणा प्रदेश के लिए जो अपने मुद्दे रखे हैं कि क्या क्या 600 जैसे सिलेंडर की बात हो, फ्री यूनिट्स की बात हो, फ्री हमें घर देने की बात हो, तो ये सारे तमाम मुद्दों को लेकर के हमारा प्रत्येक यहाँ पर मौजूद कार्यकर्ता घर घर पहुँचने का काम करेगा और हमारे कैंडिडेट को जिता करके खट्टर साहब को यहाँ से बाकायदा फेयरवेल देके वापस भेजने का काम। परसों दिग्विजय चौटाला आए थे अपने प्रत्याशी का पर्चा भरवाने करनाल। उन्होंने आपके प्रत्याशी को डम्मी कैंडिडेट बताया और हुड्डा के साथ बीजेपी की सेटिंग का आरोप लगाया कि कमजोर उम्मीदवार। सेटिंग की बात हम जेजेपी के मुंह से तो बिल्कुल ही नहीं सुनना चाहेंगे। जो 75 पार के ऊपर अपना कमेंट करते थे कि जमुना पार कराएंगे और 6 महीने बाद ही वो इकट्ठे हो गए, तो उनसे हम सेटिंग के जैसे शब्दों के ऊपर हम कोई कमेंटबाजी पसंद करना नहीं चाहेंगे। जहाँ की डमी की बात है तो ये जनता जनार्दन का फैसला होता है। हम एक कैंडिडेट तो अपनी मजबूती दिखाएगा ही, लेकिन असलियत ये जनता है। रात के 9:30 बजने को आए हैं, सब लोग घर ना जा करके अपने यहाँ पर कैंडिडेट को देखने आए क्योंकि भाजपा सरकार से तंग है लोग। और नया गठबंधन हुआ, सबसे मजबूत विकल्प जो इस टाइम पर दिख रहा है वो कांग्रेस पार्टी दिख रही है, हमारे दिव्यांशु बुद्धिराजा जी दिख रहे हैं। उसका मेन कारण है राहुल गांधी जी द्वारा जो हमारी 5 गारंटी हैं उस पर जनता ने विश्वास दिखाया है और हमारे कैंडिडेट यहाँ से ज़रूर जीत के संसद में जाने का काम। नया गठबंधन हुआ है इनेलो और एनसीपी का। आज मराठा जी भी थे। जी, मैं कहना चाहूँगा वोट कटवाएं। हमारे बड़े नेताओं ने, भूपेंद्र हुड्डा जी ने उन पे कमेंट कर दिया है और वही असलियत भी है। वो यहाँ वोट काटने आए हैं, कोई जनता उनका बिल्कुल साथ नहीं करेगी। जी धन्यवाद। तो ये थे सोमिल संधू। आपने देखा कि पूरे जो सवाल थे उनके बेबाकी से जवाब दिए उन्होंने। आप लोगों की इन
जवाबों पर क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ।